एक राइडिंग जैकेट को नॉर्मल जैकेट से नहीं कंपेयर कर सकते तुम, क्योंकि इसके अंदर ये लगे होते हैं। इनसे 100% सेफ्टी तो नहीं गारंटी होती, बट डैमेज काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ऐसी जैकेट्स को रोज पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर अगर तुम प्लान कर रहे हो टूरिंग करने का या फिर एग्रेसिव वीकेंड राइड्स करते हो तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मॉडरेट स्पीड पे भी तुम्हारा क्रैश होगा ना, जो तुम्हारे डेली लाइफ के कपड़े होते हैं उन्हें 1 सेकंड नहीं लगेगा और रोड के साथ रब होकर घिस जाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारी स्किन रोड के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी और वो स्किन फिर पैसे से वापस नहीं आने वाली। तो उससे पहले एक अच्छी जैकेट में इन्वेस्ट कर लो ताकि वैसी सिचुएशन में तुम प्रोटेक्टेड रहो। जैकेट मैं यूज कर रहा हूँ, ये रायनॉक्स टोर्नेडो 4 प्रो और मेरे हिसाब से अंडर 10,000 ये सबसे सेफ और वैल्यू फॉर मनी जैकेट है। इस जैकेट में तुम्हें एल्बो, शोल्डर, चेस्ट और बैक पे लेवल 2 आर्मर देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि काफी सारी जैकेट्स में पहले से चेस्ट और बैक पे आर्मर आता ही नहीं और अगर आता भी है तो लेवल 1 आता है। आर्मर्स के अलावा भी ये जैकेट पूरी काफी एंटी एब्रेजन और ड्यूरेबल है क्योंकि जो इसमें मटेरियल यूज किया है वो 600D PU कोटेड पॉलिएस्टर है, जो काफी ड्यूरेबल होता है और घिसता नहीं आसानी से। और उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एल्बो पे और तुम्हारे शोल्डर पे कोडोरा का यूज किया गया है, वो भी एक टाइप का ड्यूरेबल और एंटी एब्रेजन फैब्रिक है जो मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ और यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर दे रखी है प्रोटेक्शन की। एक राइडिंग जैकेट में जो आर्मर्स होते हैं ना, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी जगह से हिले ना, जहां पर हैं वहीं पर हैं, एकदम स्नग फिट होना चाहिए। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए भले ही तुम्हारी जैकेट का साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो या फिर लूज टाइट हो ना, इसमें यहाँ पर ऐसे गर्थ एडजस्टर्स दिए हुए हैं ताकि तुम इनको एकदम टाइट कर लो, जो तुम्हारा आर्मर है वो एकदम सेटल हो जाए। यहाँ पर स्लीव्स पे दिए हुए हैं और यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसको भी टाइट कर सकते हो। इससे तुम्हारे चेस्ट और बैक के जो आर्मर है वो एकदम प्लेस पे फिक्स हो जाते हैं। जैकेट्स थोड़े हैवी मटेरियल्स की बनी होती है तो इनके अंदर स्वेट वगैरह आना बहुत नॉर्मल चीज है, पर इसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, बहुत इजीली एयर पास होती है पूरी जैकेट के थ्रू। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि तुम इसको बिना लाइनर के ठंड में यूज नहीं कर सकते, इसमें से बहुत तेज हवा पास होती है। तो अगर तुम कहीं ठंडी जगह जा रहे हो तो इसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने वाली है। और पूरी जैकेट का डिजाइन भी काफी सही लगा मुझे, बहुत स्पोर्टी और कूल सा लुक आता है। स्पेशली ये जो ब्लैक और रेड कलर है, फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है मेरा। और यहाँ पे तुम्हें ये अकॉर्डियन पैनल्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होते हैं, इनको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो बहुत ईजिली हो जाते हैं। पूरी जैकेट पे तुम्हें यहाँ ये ग्रे कलर के पैटर्न दिख रहे हैं ना, पीछे भी बने हुए हैं, ये सारे रिफ्लेक्टर्स है तो रात को चमकते हैं और तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो अगर तुम्हारा बजट 10,000 के आसपास है तो आई रिकमेंड कि तुम रायनॉक्स टोर्नेडो प्रो 4 जैकेट ले सकते हो। बट अगर 10,000 भी नहीं है ना, तो जितना भी बजट है उस बजट में तुम्हें कोई ना कोई अच्छी जैकेट मिल जाएगी। एक्स्ट्रा एडेड लेयर है प्रोटेक्शन की जो होनी चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा ना और जब तुम्हारी बॉडी घिस जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि काश मैंने एक जैकेट पहन ली होती। तो मोमेंट आनी मत देना, उससे पहले एक जैकेट खरीद लो।